हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में एक बार फिर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत, जो मैंने करी थी पूजा पाठ से। और उसके बाद आ गई थी पड़ोस में एक लड़की की शादी है, तो वहाँ पे सुहागनों वाली रस्म होती है जो मंडप के नीचे होती है, तो वही हो रही है। ये है औसान देवी की सुहागने। तो इसमें जो है लैया गुड़ और चने खिलाए जाते हैं, तो वही हम सब लोग पहले रंग लगा रहे हैं पैरों में। और दोस्तों, मैंने इतना जल्दी आई मैं कि मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाई, क्योंकि टाइम लगता है, तो मैं सूट पहन के ही चली आई। घर वाले ही सूट है ये, क्योंकि बस पास ही में घर है, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो अब लगा रही हूँ रंग, मतलब मैं नहीं लगा रही हूँ, बहू लगा रही है। कि कहा जाता है ना कि बिना रंग कोई भी त्योहार हम लोगों का पूरा नहीं होता है, पूरे श्रृंगार से ही पूजा करनी चाहिए। खास तौर पे जब सुहागनी खिलाई जाती है तब तो पूरा श्रृंगार किया जाता है। तो रंग मेरा लग गया था, और उसके बाद ये पूजन हो रहा है गौरी गणेश जी का, तो मैं भी कर रही हूँ। और उसके बाद में जो कोंछा डाला जाता है, औरतें साथ डालती हैं, वो रस्म हो रही है। एक दूसरे के कोंछा डाला जाता है, तो हम लोग एक दूसरे की डाल रहे हैं। और इसके बाद में जो है कथा कहेंगे हम लोग, जो औसान माई की कथा होती, मैया की कथा होती है, वो कथा कहेंगे। माँ ये तो फैल गया। और ये देखिए दोस्तों, मेरी लगा है महावर यानी रंग। ये देखिए। तो दोस्तों, आ गई हूँ घर, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पड़ोस में सुहागने थी। एक लड़की की शादी है 30 तारीख को, तो वहाँ पे जो मंडप के नीचे सुहागने खिलाई जाती हैं। तो पिछले साल भी मैं गई थी, एक उनके यहाँ लड़के की शादी थी, तब भी मैं गई थी। और अभी जब गांव गई थी आप लोग, तब भी शायद मैंने दिखाया नहीं था वीडियो में, तब भी सारी रस्में होती हैं। तो वही मैं गई थी सुहागने खाने के लिए। कभी कभी दोस्तों पता क्या है, चूड़ी वगैरह अच्छी लगती है ना, है ना? अच्छी लगती है ना लग जी अच्छी लगती है। मैं कभी कोई श्रृंगार नहीं करती हूँ, सिर्फ जब वीडियो बनाती हूँ, मतलब खुद ब्यूटिशियन होके दूसरों को सजाती हूँ, लेकिन खुद बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। तो कभी कभी जब मेकअप करती हूँ ना दोस्तों, तो अच्छा लगता है। हालांकि एक बार रोज करना पड़ता है। जब वीडियो बनाती हूँ, रील देती हूँ, तो फेस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, लिपस्टिक वगैरह लगाती ज़रूर हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं खूबसूरत लगती हूँ, है ना? हाँ। लगती हूँ? मैं भी तो लगता हूँ। तुम बिल्कुल कल्लू बनिया लगते हो। क्या दोस्तों, सुंदर लगता है? देखिए जरा, बताइएगा। और हम माँ बेटे की शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती? मुझे लग रहा मेरी नाक लंबी है और इसकी नाक फैली हुई है। तो मेरी लंगी है। नहीं, लंगी नहीं, लंबी लंबी है ना? हाँ। ये अपने पापा को पढ़ा है, बिल्कुल सेम इसके पापा ऐसे ही हैं। और मैं अपनी मम्मी को पढ़ी हूँ, बिल्कुल अपोजिट हूँ, है ना? लेकिन कुछ इसका माइंड जो है सॉरी, मुझको पढ़ा है और कुछ अदर इंसान को पढ़ा है। क्योंकि कभी कभी इतने बेवकूफ़ी वाले काम करता है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। इतने बेवकूफ़ी वाले, मतलब एक कपड़ा अलमारी से लेगा तो 10 गिराएगा। अब वो पड़े हैं तो पड़े हैं और फिर जब कहो ये चीज़ ढूंढ के लाओ, तो वो नीचे वाले कपड़े नहीं देखेगा, फिर ऊपर ढूंढने लगेगा। इतना बेवकूफ़ है ये। तभी मार खाता है, पिटता है बहुत कस के। ये चोट नहीं लगती है? लगती है, कभी कभी बहुत पिट जाता है दोस्तों ये हमसे। और ये जो लैया गुड़ था, उसमें से आप लोगों को दिखाया कि वहाँ पे जो खिलाई गई थी, इसमें बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं। जो हमारे यहाँ औसान देवी की सुहागनें खिलाई जाती हैं, तो उसमें लैया और गुड़, दो ही, लैया गुड़ और चना, 3 चीज़ें खिलाई जाती है। बाकी जो सुहाग की चीज़ें मिली हैं। और अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने पैरों में लगाया है महावर, है ना, जो सुहाग की निशानी होती है। रंग पति चाहे जैसा हो दोस्तों, लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब औरत 7 वामरे घूम लेती है, सुहाग चढ़ जाता है ना, हम औरतों के लिए तो वो ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है ना? तो वही मेरा हाल है। पति अच्छा हो या न हो, लेकिन सुहागन तो हूँ ही, एक बच्चे की माँ तो हूँ ही, है ना? क्या? तो चलिए आज कुछ बना लेती हूँ। मैं क्या बनाएंगी? क्या बनाए बताओ? दाल चावल। आज पता है, तो सबसे मेरे प्रॉब्लम ये है सब्जी वाली, क्योंकि घर से मार्केट बहुत दूर है, यहाँ पे सब्जी आती नहीं है। मैं इतना कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, इतनी बिजी लाइफ है। और मेरे पड़ोस की औरतें कभी कभी कहती हैं, माँ बेटे में कौन सा काम है, 2 लोग हैं। अब उनको कौन बताए कि झाड़ू तो लगानी ही लगानी है, कुकर में सब्जी तो बनानी बनानी, चाहे वो 1 आलू बनाओ चाहे उसमें 4 आलू बनाओ। रोटियां तो बनानी बनानी, हाँ रोटियों में थोड़ी सुलभता हो जाती है,
कि जब कम लोग होते हैं तो कम रोटियां बनानी पड़ती है। मेरे यहाँ पे 5 रोटी सीखती है गिन के, हल्की हल्की 5 रोटी, उसमें भी एक कभी कभी बच जाती है, 2 ये 2 मैं। बिल्कुल बंधी हुई रोटी है हम लोगों की। हाँ, पूड़ी वगैरह जब होती हैं उंगलियां उठा रहा है कि मैं 5 खाता हूँ। तो ये आप लोगों से पाकर उधर साइड में उंगली उठा रहा है। कहाँ खाते हो? टू खाते हो या कभी कभी हल्की हल्की बनाती हो तो 2.5 3 मतलब 3 भी हो जाती है, है ना? तो क्या हुआ, 2-3 रोटी खाने की तो वो है ना, क्योंकि जब लंबाई चौड़ाई बढ़ती है तो भूख तो लगती है ना? हाँ, लेकिन आज चटेरू बहुत है। अभी कह रहा था कि माँ कुछ बना दीजिए। और वास्तव में दोस्तों कि मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो कोई नहीं दिया, इतना बिजी है। अभी गाँव में भी शादी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मुझको 4 दिन लगातार तैयारी करनी है, क्योंकि 2-3 शादियां भी हैं, जनेऊ है, तिलक है, बहुत सारा काम है। तो उसके लिए भी मुझे भागम भाग की जिंदगी है मेरी। और मेरे पास कपड़े नहीं है दोस्तों, पता है। मैं सूट ही पहनती हूँ ज़्यादा, मतलब सूट ऐसा नहीं है कि नहीं है सूट, लेकिन पता कोई न्यू सूट नहीं है। 2-3 सूट, 3-4 सूट हैं, बाकी न्यू कोई सूट नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ पे करीब 8-9 सूट करीब 5-6 सालों का रखा हुआ सिलने के लिए, तो मैं सिल लूँगी इसको, लेकिन नहीं सिल पाई। सिलाई मुझे आती है, सूट बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बना पाई, समय नहीं मिल पा रहा है। सुबह उठो तो इसका नाश्ता बनाओ, नहा धो, इसका नाश्ता बनाओ। कभी कभी नहीं भी नहा पाती हूँ तो बाद में नहाती हूँ। इसको स्कूल भेजना, और 7:30 बजे का इसको स्कूल है। फिर इनको लेने जाओ, फिर वीडियो का काम करो, फिर ब्यूटी पार्लर जाओ। ये भगवान, इतनी बिजी लाइफ हो जाती है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा दिन होता है, और मैं कहती हूँ कि मेरे लिए इतना छोटा दिन होता है। मैं चाहती इतना बड़ा हो जाए तो मैं रेस्ट कर लूँ कम से कम थोड़ी देर। शाम को लेटती हूँ तो इतनी कभी कभी थक जाती हूँ कि नींद नहीं आती है। मतलब कोई कहता है थकने बगैर नींद आती है, लेकिन मुझे नहीं आती, फीवर आ जाता है मुझे कभी कभी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खुश हूँ, बिजी लाइफ है। चाय पिएंगी? क्यों बड़ा पटा रहे हो? क्या है बताओ, अपनी जुगाड़ कुछ जुगाड़ सोच रखी हो? चाय बना ली, बिस्किट में ले आऊंगा। बिस्किट के लिए इतना पटा रहे हो? 5 रुपए बिस्किट के दोस्तों इतना पटा रहा है, देख लो। बिस्किट नहीं खाएंगे दोस्तों, पार्ले जी सुबह चाय के साथ खाओ। और दाल मोट में ला नहीं पाई क्योंकि अभी लखनऊ का राउंड मेरा नहीं लगा है, और आप लोगों की दुआ से तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक है। मतलब जब मैं कहती हूँ तो जरूर बीमार हो जाती हूँ, है ना? जिस दिन मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस दिन दोस्तों 5-6 दिन तक मैं इतना बीमार हो जाती हूँ, ज्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ लदाती है ना। हाँ लदाती है, नहीं दोस्तों, नजर लग जाती है। और पता है जो मेरा ये गांठ वाला ट्रीटमेंट चला था, आंत वाला, आंत के अंदर जो गांठ थी, उससे मेरे जो यूट्रस में गांठ है उसमें भी काफ़ी रिमूव मिल गया है। लेकिन हाँ, ऑपरेशन तो मस्ट है, क्योंकि मुझे मालूम है फाइब्राइड जो है बिना ऑपरेशन नहीं जाती है। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, सोच रही हूँ इस समय एडमिट हो जाऊँ, क्या करूँ, ऑपरेशन करा लूँ। फिर सोचती हूँ चलो जब तक नहीं प्रॉब्लम है तब तक। मैं भी बहुत बड़ी लापरवाह हूँ, मतलब केयरलेस हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ अपनी बीमारी पे। और ये नहीं मालूम है कि छोटी छोटी बीमारियाँ वास्तव में दोस्तों बहुत बड़ी हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि मैं झेल जाती हूँ। कभी कभी मेरा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है मेरे शरीर में कुछ रहा नहीं है। तो जब वो पोजीशन होती है तो सोचती हूँ काश एडमिट हो गई होती है। पता नहीं गांठ का इन्फेक्शन है या 2-3 ऑपरेशन हुए उसका इन्फेक्शन होता है, मुझे नहीं पता है क्या नहीं है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इतने अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, लोग कहते हैं आखिर भी मेडिकल जाओ, जबकि मैं मेडिकल में ही दिखा रही हूँ और बहुत एक से एक सीनियर डॉक्टर को दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बीमार हो जाती हूँ। आजकल थोड़ा ठीक हूँ, है ना? फीवर आ रहा है, बुखार आ जाता है, लेकिन बाकी ठीक हूँ, है ना? बाकी ठीक है। अरे शैतानी करता है तो इसकी पिटाई भी कर देती हूँ। क्या बहुत पगलाई देता है दोस्तों, सच बता रहे हैं आपको कि मैं कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ। एक कपड़े उठाएगा 10 गिराएगा। मैं इसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है। किताबें अगर पढ़ी हैं तो बस पढ़ी। अभी देखिए, अगर दिखाऊँ आपको बैक कैमरे से तो बाहर खाट पे 4-5 किताबें पढ़ी होगी इसकी। जहाँ पढ़ेगा वहीं हर चीज़ डाल देगा। और जितना मैं मतलब अच्छी थी कि अपनी हर चीज़ संभाल के रखती थी, उतना ये मेरे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि शकल भी मेरी इसकी नहीं मिलती। देखिए पता नहीं मेरा बेटा है कि नहीं है ये। आज मैंने हमारे आज अलमारियां भी तो साफ की। हाँ अलमारी साफ की, लेकिन कितनी देर के लिए? आधा 1 घंटे के लिए, फिर उथल पुथल कर देगा। मतलब ये मत सोचिएगा दोस्तों, ये मेरा ही प्यारा प्यारा बेटा है, लेकिन इसकी शकल इसके बाप पे गई है ना? इसको देख लो, इसके बाप को देख लो, सेम बिल्कुल ऐसे ही थे। मेरी शकल इससे नहीं मिलती है ना? मिलती है, नाक नहीं मिलती है, क्योंकि नाक तुम्हारी नाक फैली है, मेरी नाक लंबी है ना? तो थोड़ी थोड़ी शकल इसकी हमारी, चलिए मजाक की बात हो गई, नहीं मिलती है। बड़ा हो कोई कहता है आप ये तुमको साधना पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पड़ा है, मुझे नहीं लगता मुझको पड़ा है। हाँ पढ़ने में माइंड थोड़ा बहुत पड़ा है मेरा, मतलब अच्छा है पढ़ने में। तो बस दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक।
है ना। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोगों से बहुत दिनों से बातें नहीं करी थी। जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी और मैं उसके बाद में बनाऊंगी, हाँ चाय बनाओ बेटा, है ना। जी हाँ। और उसके बाद दोस्तों कल निकलूंगी मार्केट के लिए, अगर वीडियो बना पाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। उसके बाद मुझे बाहर निकलना है। तो आज तक का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। थोड़ा भी वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक थैंक यू। यू।